पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 आते हैं। टाइटल क्या है इसका? सिटीजनशिप। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस टू द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड डिनाइज द सेम टू एलियंस। एलियंस कौन है? जो इंडियन सिटीजन नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन नीचे 4 राइट्स दिए हुए हैं जो इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड करता है और एलियंस के लिए ये नहीं है। फर्स्ट में फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 15, 16, 19 एंड 30। फंडामेंटल राइट्स जिसमें आर्टिकल 16, 15, 19, 29 एंड 30 आते हैं, इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है राइट टू वोट इन इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ the parliament and the state legislature. Next, eligibility to hold certain public offices, that is president of India, vice president of India, judges of Supreme Court and High Court, governor of state and advocate general of state। तो ये सारे राइट्स सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है? सिटीजनशिप ऑफ इन इंडिया। सिटीजनशिप इन इंडिया, तो इंडियन सिटीजन्स कौन कौन होंगे? जो जनवरी 1950 के टाइम पे है, उसके बाद जो भी बॉर्न, जिनका भी जन्म हुआ है, अगर उनके पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर इंडियन सिटीज़न हुए तो वो बच्चा भी क्या होगा? इंडियन सिटीज़न होगा, कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा किसी का इंडिया से बाहर दूसरे कंट्री में भी अगर कोई बॉर्न हुआ है और उसके पेरेंट्स अगर इंडियन हैं तो वो भी इंडियन सिटीज़न कंसिडर किया जाएगा। उसके अलावा लीगल प्रोसेस के थ्रू भी अगर इंडियन ओरिजिन का कोई है तो सिटीजनशिप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या? सिटीजनशिप इन इंडिया, आइडेंटिफाई सिटीजन एट टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर पावर टू पार्लियामेंट, सिंगल सिटीजनशिप और लॉस ऑफ सिटीजनशिप। इसका क्या मतलब हुआ? इंडिया का अगर कोई भी सिटीज़न है तो उसके पास सिंगल सिटीजनशिप होगा, यानी कि किसी एक ही कंट्री का होगा। अगर दूसरे कंट्री का वो सिटीजनशिप लेता है तो उसको यहाँ के सिटीजनशिप से भी यहाँ का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा फिर।